श्रीमद कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। बंदव लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। श्री राम के चतुर्व्यूह स्वरूप में से एक रूप उनका लक्ष्मण जी महाराज हैं और वाल्मीकि जी ने उन्हें सहस शीशु अहिसु महीधरु कहकर भगवान शेष का अवतार बताया है। श्री राम की सेवा करना ही उनके जीवन का एकमात्र व्रत है, उद्देश्य है। जब वे बहुत छोटे थे तभी से राघव के अनुयायी बन गए, और क्यों ना बनते, हैं तो एक ही ना। 12 ते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। जब विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा करने के लिए ये राम जी के साथ गए, तब अपने बड़े भाई की संपूर्ण सेवा स्वयं ही करते थे। रात्रि में जब दोनों भाई मुनि विश्वामित्र के चरण दबाकर उनकी आज्ञा से विश्राम करने आते, तब लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई राम जी के चरण दबाने लगते। राम जी के बार बार कहने पर भी बड़ी मुश्किल से सोने के लिए जाते और प्रातःकाल भी वे राम जी से पहले ही उठ जाते थे। ये लक्ष्मण जी बड़े कोमल स्वभाव के थे। उनके स्वभाव का अनेक बार लोगों को पता लगा, किंतु कोई यदि श्री राम का किसी प्रकार भी अनिष्ट या अपमान करता जान पड़े तो यह इन्हें सहन नहीं था। ये अत्यंत उग्र हो जाते थे और तब किसी को कुछ भी नहीं गिनते थे। जब जनकपुर में राजाओं के द्वारा धनुष न उठने पर जनक जी ने कहा कि मैंने समझ लिया कि पृथ्वी में कोई वीर नहीं रहा, वीर विहीन मही में जानी, तब कुमार लक्ष्मण को लगा इससे तो श्री राम के बल का भी तिरस्कार होता है। वे यह सोचते ही अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने जनक जी को चुनौती देकर अपना शौर्य प्रकट किया। इसी प्रकार जब परशुराम जी महाराज बिगड़ते डांटते हुए आए, तब भी लक्ष्मण जी से उनका दर्प सहा नहीं गया। ये श्री राम जी को अपना स्वामी मानते थे और सेवक के रहते स्वामी का तिरस्कार हो जाए तो ऐसे सेवक को धिक्कार है। परशुराम जी को उन्होंने उत्तर ही नहीं दिया, उनकी युद्ध की चुनौती तक का उपहास किया। ऐसे परम भक्त लक्ष्मण ने जब सुना कि पिता ने माता कैकेयी के कहने से राम को वनवास देना निश्चित किया है, तब कैकेयी और राजा पर भी इन्हें बड़ा क्रोध आया। किंतु श्री राम की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी करना इन्हें अभीष्ट नहीं था। यदि श्री राम वन को जाते हैं तो लक्ष्मण अयोध्या में कैसे रह सकते हैं, यह बात सभी जानते थे। जब प्रभु ने राजधर्म, पिता माता की सेवा का कर्तव्य समझाकर इन्हें रहने के लिए कहा, तब इनका मुख क्लांत हो गया। व्याकुल होकर बड़े भाई के चरण पकड़ लिए और रोते रोते प्रार्थना करने लगे। गुर पितु मातु न जानऊ को आहू, कहूँ सुभाऊ नाथ पति आहू। जह लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्जामी। धर्म नीति उपदेशी ताही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाही। मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरि की सोई। और वे अयोध्या का राजमहल, माता पिता का प्रेम स्नेह, राज्य के सुख भोग छोड़कर घोर वन में भटकना स्वीकार करते हैं। और जब श्री राम जी ने उन्हें साथ चलने की आज्ञा दी तो उन्हें लगा कि जैसे श्री राम जी ने उन्हें वरदान दे दिया हो। वलकल वस्त्र धारण करके अयोध्या से इन्होंने श्री राम का अनुगमन किया। माता सुमित्रा ने भी अपने इस पुत्र को आदेश दिया, रागु रोषु ईर्षा मधु मोहु, जनि सपनेहु इनके बस होहु। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करेहु से विकाई। जिसने अपना चित्त श्री राम के चरणों में लगा दिया है, उसमें राग देश मद मोह आदि विकार आ कैसे सकते हैं। और लक्ष्मण जी महाराज ने तो वन में सेवा व्रत लेकर भूख प्यास निद्रा थकावट आदि सब पर विजय प्राप्त कर ली। वे सदा सावधान रहते थे
मार्ग में चलते समय भी सिय राम पद अंक बराए, लखन चलहि मग दाहिन लाए। कहीं श्री राम जी के चरण चिन्हों पर अपने पैर न पड़ जाएं, इसके लिए सतत सावधान रहते थे। जल फल कंद पुष्प समिधा आदि लाना, अनुकूल स्थान पर कुटिया बनाना, रात्रि में जागते हुए पहरा देना, ये सारी छोटी बड़ी सेवाएं लक्ष्मण जी बड़े उत्साह से वन में करते रहे। जैसे कोई अज्ञानी व्यक्ति बड़े यत्न से अपने शरीर की सेवा में लगा रहता है, वैसे ही श्री लक्ष्मण जी महाराज यत्नपूर्वक श्री राम की सेवा में लगे रहते थे। श्रृंगवेरपुर में जब श्री राम जी को पृथ्वी पर सोते देखकर निषादराज दुखी हो गए, तब लक्ष्मण जी ने उन्हें तत्व ज्ञान और राम जी के स्वरूप का उपदेश किया। वनवास के समय भगवान स्वयं लक्ष्मण जी को अनेक बार ज्ञान वैराग्य भक्ति आदि के उपदेश करते रहे। श्री लक्ष्मण जी का संयम ब्रह्मचर्य व्रत आश्चर्यजनक है। अपने 14 वर्ष के अखंड ब्रह्मचर्य के बल पर ही ये मेघनाद को युद्ध में जीत सके थे। और जब सुग्रीव ने ऋषिमुख पूछने पर सीता जी के द्वारा गिराए गए आभूषण दिए, तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें लक्ष्मण को दिखाकर पूछा, लक्ष्मण देखो तो ये जानकी के ही आभूषण है ना? और उस समय लक्ष्मण जी महाराज उत्तर देते हैं, कैयूरे नैव जानामि कुंडले नूपुरे तोएव जानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। हे नाथ, मैं कैयूरों तथा कुंडलों को नहीं पहचानता, मैं तो केवल नूपुरों को नित्य चरण वंदन के समय देखते रहने से पहचानता हूं। ऐसी निष्ठा और ऐसे संयम की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है? 14 वर्ष तक बराबर प्रभु के साथ रहे। अनेक बार श्री राम के वन में जाने पर अकेले रक्षक बने रहे, छोटी बड़ी सारी सेवा करते रहे, किंतु कभी जानकी जी के श्री चरणों से ऊपर दृष्टि गई नहीं। मारीच के छल से जब श्री राम जी उसके पीछे धनुष पर बाण चढ़ाकर दौड़े और उस राक्षस की कपट भरी पुकार सुनकर सीता जी ने भगवान की लीला संपन्न करने के लिए लक्ष्मण जी की नियत पर ही संदेह का नाटक किया, तब भगवान की आज्ञा न होने पर भी वे एकाग्नि श्री जानकी जी को छोड़कर श्री राम के पास चले गए। जहां किसी प्रकार की आशंका हो वहां किसी सत्पुरुष को रहना भी नहीं चाहिए। और जब श्री राम समुद्र के पास मार्ग की प्रार्थना के विचार से कुश बिछाकर बैठे, तब यह बात लक्ष्मण जी महाराज को रुचती नहीं है। उन्हें पुरुषार्थ प्रिय है। उन्होंने कहा, देव के भरोसे तो कायर लोग बैठे रहते हैं। असल में उन्हें यह सहन ही नहीं था कि उनके सर्वसमर्थ स्वामी समुद्र से प्रार्थना करें। श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण कठोर से कठोर कार्य करने को उद्यत रहते थे। सीता जी को वन में छोड़ आने काम भरत जी और शत्रुघ्न जी ने स्पष्ट अस्वीकार कर दिया, किंतु लक्ष्मण जी को वह हृदय पर पत्थर रखकर कार्य करना पड़ा, क्योंकि श्री राम की आज्ञा को वे किसी प्रकार भी टाल नहीं सकते थे। श्री राम एकांत में काल के साथ बात कर रहे थे। उन्होंने यह निश्चय किया कि इस समय यदि कोई यहां आ जाएगा तो उसे प्राणदंड देंगे। लक्ष्मण जी को द्वार पर नियुक्त किया गया। उसी समय वहां दुर्वासा जी आए और तुरंत श्री राम से मिलने का आग्रह करने लगे। विलंब होने पर शाप देकर पूरे राजकुल को नष्ट करने की धमकी दी। लक्ष्मण जी भीतर चले गए, भगवान से कहा। भगवान ने दुर्वासा जी का सत्कार किया। ऋषि दुर्वासा के चले जाने पर श्री रघुनाथ जी बड़े दुखी हुए। प्रतिज्ञा के अनुसार लक्ष्मण जी को उस समय भीतर जाने के लिए प्राणदंड मिलना चाहिए था। स्वामी को दुख ना हो, उनकी प्रतिज्ञा रक्षित रहे, इसलिए उन्होंने स्वयं मांगकर निर्वासन स्वीकार किया, क्योंकि परिजन का निर्वासन प्राणदंड के ही समान है। इस प्रकार आजन्म श्री राम की सेवा की। श्री राम के लिए ही उनका वियोग भी लक्ष्मण जी ने स्वीकार किया। भैया, यह सेवक का धर्म बड़ा कठोर धर्म है। हम लोग अपने को दास कह देते हैं, सेवक मानते हैं, बात बात में लोगों से कहते हैं हम तो साहब उनके दास हैं, वे स्वामी हैं, और फिर हम प्रण करते रहते हैं कि हम यह करेंगे और वह नहीं करें, वह करेंगे।
कोई कहता है मैं कहीं जाऊंगा नहीं। अरे भैया, यदि स्वामी की आज्ञा है तो जाना है, नहीं तो नहीं जाना। स्वामी की इच्छा क्या है वही करना तो दास का कर्तव्य है। वे कह रहे हैं कि यहां चले जाओ, हम कहते हैं नहीं साहब, हमने तो प्रण लिया है, संकल्प किया है, हम तो जाएंगे नहीं। क्यों नहीं जाओगे? कैसे सेवक हो? हाँ, स्वामी से प्रार्थना अवश्य करें, हे नाथ आप ही के पास बना रहूं। लेकिन यदि उनकी इच्छा हो तो निश्चित रूप से जाना चाहिए, वे जहां भेजना चाहें। और उस समय अपने आप को तोल लें, कहीं कोई स्वार्थ, कोई लालसा इच्छा तो नहीं है अपनी मान सम्मान की हो या धन संपत्ति की हो। कभी भी जब जाएं उनकी प्रेरणा से ही जाएं, क्योंकि वो जो चाहें वही होना चाहिए, यही सेवक का धर्म है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।